हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फंटास्टिक होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 102 है वो होने वाला है कॉल इन एडवांस के ऊपर, जो कि रिलेट करता है इशू ऑफ डिवेंचर से। आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई डिवेंचर होल्डर आने वाली फ्यूचर कॉल्स का पैसा जो अभी तक कंपनी ने मांगा भी नहीं है, अगर फ्यूचर कॉल्स का पैसा अगर हमारा डिबेंचर होल्डर एट प्रेजेंट कॉल पे दे दे, तो ऐसे में बेटा हम उस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। और कैसे इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे हम इसको बुक्स में शो कर सकते हैं, आज की क्लास में ये हमारा मेन कंसेप्ट होगा जिसको हमें लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। आई होप सो कि अगर ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अगर बात करूं मैं कॉल इन एडवांस के ऊपर, तो कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जब कोई भी डिबेंचर होल्डर कंपनी को आने वाली फ्यूचर कॉल्स का पैसा जो कंपनी ने अभी तक ड्यू भी नहीं करा, जो कंपनी ने अभी तक मांगा भी नहीं, अगर उसका भी पैसा अगर डिबेंचर होल्डर कंपनी को एडवांस में दे देता है, तो ऐसे में कंपनी उसको कॉल इन एडवांस के नाम से प्रोनाउंस करती है। कहती है कि हमारे डिबेंचर होल्डर ने कॉल इन एडवांस कर दिया, यानी उस कॉल का भी पैसा दे दिया जो कॉल अभी तक हमने मांगी नहीं थी। और टेक्निकली देखा जाए तो कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो जाता है मेरे बच्चे, लायबिलिटी। क्योंकि कंपनी ने अभी तक उन फ्यूचर कॉल्स को ड्यू भी नहीं किया, बट स्टिल कंपनी ने वो पैसा डिबेंचर होल्डर से रिसीव कर लिया है। तो कॉल इन एडवांस देखा जाए तो कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अपनी बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है कि मान लो कि कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 के साथ। मान लो एक डिबेंचर है और कंपनी का जो ये एक डिबेंचर है मान लो ओरिजिनली ₹10 का है। इसी को हम फेस वैल्यू, जो डिबेंचर का ओरिजिनल वैल्यू होता है, इसी को हम फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो मेरे बच्चे, एक डिबेंचर का ओरिजिनल वैल्यू ₹10 है। कंपनी ने कहा कि हम ये जो फेस वैल्यू है इसको कुछ इस तरीके से मांगेंगे, यानी पेबल एज एप्लीकेशन में हम ₹4 मांगेंगे, अलॉटमेंट में हम ₹3 मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम ₹3 मांगेंगे। यानी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम सारा का सारा जो फेस वैल्यू है उसको एक साथ ना मांगकर, सिंगल शॉट में ना मांगकर, टुकड़ों टुकड़ों में मांगेंगे, यानी इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। अब मान लो कि अगर डिबेंचर होल्डर पे कर दे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का मनी इन एडवांस ऑन एप्लीकेशन। लेट बी सपोज कि अगर कोई डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में ही दे दे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन में ही दे दे, यानी कंपनी ने अभी एप्लीकेशन का ही पैसा मांगा था, अलॉटमेंट का नहीं मांगा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा था। पर हमारे डिबेंचर होल्डर ने अलॉटमेंट का भी पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन में दे दिया। तो कंपनी इसको कहती है कि मेरे डिबेंचर होल्डर ने क्या कर दिया, कॉल इन एडवांस। और जब कॉल इन एडवांस होता है बेटा, तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। क्योंकि कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी ही नहीं, मांगा ही नहीं पैसा, पर कंपनी को उसका पैसा भी एडवांस में रिसीव हो गया। तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक लेंडरशिप दी नहीं अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया नहीं अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बट पहले ही कंपनी को ये पैसा रिसीव हो गया एप्लीकेशन में, तो ये कंपनी के लिए कॉल इन एडवांस लायबिलिटी होता है। पर यहाँ पर ना कैच वाली बात बेटा ये है कि जब लेटर ऑन कॉल्स आगे कंपनी मंगाएगी, यानी जब कंपनी अलॉटमेंट मंगाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएगी, तो कंपनी ये पैसा जो ज्यादा आया है कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर से, आगे कंपनी ये पैसा नहीं मांगेगी। तो कल के दिन जब अलॉटमेंट होगा तो इसी कॉल इन एडवांस को लेटर ऑन कॉल्स में एडजस्ट भी करा जाएगा। क्या करा जाएगा, एडजस्ट। और कंपनी आगे जाकर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल इन एडवांस की नाम की जो लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगी, क्योंकि आगे जाकर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से पैसा रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसा कंपनी को पहले ही रिसीव हो गया। तो जब कॉल इन एडवांस होता है बेटा, तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, पर लेटर ऑन कॉल्स में फिर हम उस लायबिलिटी को एडजस्ट भी करते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन में कॉल इन एडवांस हो सकता है, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल सकता है एप्लीकेशन में। और इवन दो अलॉटमेंट में भी कॉल इन एडवांस हो सकता है, क्या पता एप्लीकेशन में ना हो, तो अलॉटमेंट में हो सकता है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद अभी भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो क्या पता कोई डिवेंचर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दे, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में भी कॉल इन एडवांस हो सकता है।
पर मेरे बच्चे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल इन एडवांस नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद आपके पास कोई कॉल ही नहीं है, और जब कोई कॉल ही नहीं है तो कोई कॉल इन एडवांस यहाँ पर अकर भी नहीं हो सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। जिस तरीके से बेटा प्रायर क्लास में जब आपने कॉल इन एरियर पढ़ा था, यानी कोई डिवेंचर होल्डर अगर कंपनी को पैसे देने से मना करता है तो दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमने देखा था कॉल इन एरियर के कंसेप्ट में कि एप्लीकेशन में कभी कॉल इन एरियर नहीं हो सकता, क्यों, वो पहली कॉल होती है, वहां पर तो सब लोग पैसा देंगे, सारे डिवेंचर होल्डर पैसे देंगे, तो ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई पैसा ना दे, क्योंकि अगर कोई पैसा ना नहीं भी देगा एप्लीकेशन का तो कंपनी को उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए एप्लीकेशन में तो सभी पैसे देते हैं जो जो इंटरेस्टेड होते हैं डिवेंचर्स में पैसे लगाने में, तो वो सब पैसे देते हैं कंपनी को, तो एप्लीकेशन में कभी कॉल इन एरियर नहीं होता। पर यस, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो सकता है, वो हमने कॉल इन एरियर में देखा था। सेम बेटा कॉल इन एडवांस में उल्टा होता है। कॉल इन एडवांस में क्या होता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस हो सकता है, क्योंकि इनके बाद फ्यूचर कॉल्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्यूचरिस्टिक कॉल्स हैं, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद तो कोई कॉल नहीं है ना, तो इसलिए याद रखना कॉल इन एडवांस में आखिरी कॉल में कभी कॉल इन एडवांस नहीं हो सकता। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, अब कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बस यहाँ से भी पढ़ लो मीनिंग से। तो लिखा है कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ डिवेंचर होल्डर पे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर प्राइस बिफोर इट्स ऑफिशियली कॉल्ड आउट ड्यू बाय द कंपनी। अभी तक कंपनी ने जो शेयर प्राइस होता है जो ऑफिशियली ड्यू नहीं करी, जो मांगी नहीं कंपनी ने, लाइक अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी ने पैसा मांगा नहीं, पर कंपनी को वो पैसा पहले ही मिल जाए, लाइक एप्लीकेशन में ही मिल जाए, है ना, तो ऐसे में मेरे बच्चे को क्या होता है हमारा कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस जनरली कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। पर मैंने बार बार अभी आपको बताया है कि ये जो लायबिलिटी है कंपनी के लिए, ये जो एडवांस मिला है कंपनी को, लेट बी सपोज एप्लीकेशन में मिला, तो हम इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं फिर? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, यानी जहाँ जहाँ का हमें एडवांस मिला है वहाँ वहाँ लेटर ऑन फिर हम अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट भी करते हैं। किस तरीके से कि आगे जाके हम उन डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो हमें पहले ही दे दिया, तो आगे जाकर कंपनी की लायबिलिटी रिड्यूस भी हो जाती है। ठीक है, अपनी इस बात को समझाने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मान लो कि एबीसी लिमिटेड ने इशूड करे 13,009% वाले डिवेंचर एट द रेट ₹10 ईच के साथ। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ₹10 है। कंपनी ने कहा हम अपने डिवेंचर ना नॉर्मल वैल्यू पे बिल्कुल भी इशू नहीं करने वाले, फेस वैल्यू पे तो बिल्कुल भी इशू नहीं करेंगे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मार्केट में, हम अपने डिवेंचर को थोड़ा महंगे प्राइस पे इशू करेंगे। और ऑब्वियसली बात होती है बेटा, जो कंपनी रेपुटेटेड होती है या जिनका नाम होता है बिजनेस में, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज करते ही हैं, चाहे वो आप प्रोडक्ट में ले लो, है ना, चाहे आप उसको बोलते हैं ना कि किसी भी सिनारियो में देख लो, जहाँ पे भी रेपुटेशन होती है वहां पर आपसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पर 20% प्रीमियम चार्ज कर रही है। अब ये 20% किस पे लगता है? मैंने हमेशा बताया फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो 10 का अगर आप 20% निकालते हो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 2 जा 2, तो ये ₹2 का क्या निकल कर आ गया? प्रीमियम। तो यहाँ पर कंपनी ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, यानी जनता को जो डिबेंचर दिया जाएगा वो तो दिया जाएगा ₹10 का, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो ₹10 है, पर जनता से जो पैसा रिसीव किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? ₹12। क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो इसलिए कंपनी को यहाँ पे ₹2 का फायदा हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बेटा कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी को कुछ इस तरीके से मंगाएंगे इन एज फॉलो, कि एप्लीकेशन में हम ₹3 मांगेंगे, अलॉटमेंट में हम ₹5 मांगेंगे, जिसके अंदर ₹2 का प्रीमियम होगा। तो टेक्निकली डिवेंचर का कितना मांगा जा रहा है? ₹3, बाकी तो ₹2 कंपनी अपनी रेपुटेशन अपने परफॉर्मेंस के मांग रही है। और फर्स्ट कॉल में बैलेंस है, तो आप मुझे बताइए ना, ₹3 आप डिवेंचर के एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में डिवेंचर के कितने मांग रहे हैं? डिवेंचर के 3, क्योंकि इसमें ₹2 प्रीमियम का है, उसे हटा दो 2 मिनट के लिए, तो ₹3 आप डिवेंचर के मांग रहे हो, तो टोटल कितने मांग लिए अभी तक आपने? ₹6। तो बताओ 10 में से अगर ₹6 आपने मांग लिए हैं तो बच्चे कितने? 4, तो वो आप फर्स्ट कॉल पे ही तो मांगोगे ना, तो ये बैलेंस आपने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तक भी हमें बात समझ में आती है? हाँ, कह रहे ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आपको ये पैसा रिसीव हुआ है, बट देयर इज अ वन डिवेंचर होल्डर, एक डिवेंचर होल्डर है जिसका नाम है रीना, जिन्होंने कंपनी के 100 डिवेंचर होल्ड करे हैं, यानी कंपनी ने इनको 100 डिवेंचर दिए हैं, विच पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी इन एप्लीकेशन, जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा और एप्लीकेशन का पैसा भी कहाँ दे दिया?
सॉरी अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा भी कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन में ही दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीना जी ने क्या करा है, कॉल इन एरियर करा है कि कॉल इन एडवांस किया है? अरे सर क्या बात करते हो, कॉल इन एडवांस किया है। कॉल इन एरियर तो तब होता है जब कोई डिवेंचर होल्डर पैसे देने से डिनाई करता है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर किसी कॉल का पैसा ना दे तो वहाँ कॉल इन एरियर होता है। और एप्लीकेशन में याद रखना कभी कॉल इन एरियर नहीं होता, ठीक है, मैंने प्रायर क्लास में बताया भी था। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में हो सकता है, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर थोड़ी है, यहाँ तो कॉल इन एडवांस हो रहा है। यहाँ तो डिवेंचर होल्डर उल्टा फ्यूचर के कॉल्स का पैसा कंपनी को पहले ही दे रहा है, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया जा रहा है, एप्लीकेशन में। किसके द्वारा, रीना के द्वारा। तो रीना जो डिवेंचर होल्डर है उन्होंने कर दिया है कॉल इन एडवांस। आपको पास करनी है इसकी जर्नल एंट्री और प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो बेटा फटाफट हम बनाएंगे जर्नल, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। और मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे वो किसकी पास करेंगे, एप्लीकेशन की। गाइस एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपए की। तो हमने यहाँ पर देखो एप्लीकेशन मेंशन कर दिया 3 रुपए का। और सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं एप्लीकेशन में रिसीव की, और फिर पास करते हैं ड्यू की। रिसीव की एंट्री बेटा सबको ही क्लियर है। रिसीव की एंट्री होती है बेसिक, जो रिसीव की एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। हम बैंक को इसलिए डेबिट कर रहे होते हैं क्योंकि कंपनी को डिवेंचर्स का पैसा मिल रहा होता है, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और 9% डिवेंचर एप्लीकेशन को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे होते हैं क्योंकि कंपनी ने ये पैसा रिसीव तो कर दिया एप्लीकेशन में, बट अभी तक लेंडरशिप दी नहीं है पब्लिक को, यानी लेंडर बनाया नहीं। तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ना कंपनी ने देखो एप्लीकेशन का बताओ कितना पैसा रिसीव किया, तो 13,000 डिवेंचर पे 3 ही रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन तो 3 रुपए की है। तो 13,000 इंटू 3 यानी 39,000 रुपीज कंपनी ने डिवेंचर एप्लीकेशन में अपना लाइबिलिटी यहाँ पर शो कर दिया। पर कंपनी को पता है कि रीना नाम की एक बेटा डिवेंचर होल्डर थी, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन में। सो दैट्स वाई बेटा यहाँ पर कंपनी ने रिसीव में एक लाइबिलिटी एक्स्ट्रा दिखाई जिसका नाम है टू कॉल इन एडवांस। और ऑब्वियस सी बात है कि कॉल इन एडवांस लायबिलिटी है हमारे लिए, तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब बताइए रीना के पास कितने डिवेंचर्स हैं, 100 डिवेंचर है। अब बताओ रीना ने किसका पैसा भेजा, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेशन में दे दिया। तो अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, जिसमें 3 रुपए डिवेंचर की फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम का था, तो टोटल 5 हो गया। तो अलॉटमेंट थी 5 की, और फर्स्ट कॉल जो हमारा निकल रहा था बैलेंस, याद है ना कितना निकल रहा था, 4 रुपीज। तो 4 रुपए फर्स्ट कॉल के और 5 रुपए अलॉटमेंट के, यानी टोटल 9 रुपए यहाँ पे रीना ने क्या भेजे हैं, एडवांस भेजे हैं। कहाँ, एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 डिबेंचर्स रीना के पास थे, 100 × 9 करके 900 रुपये रीना ने एडवांस भेज दिए। तो टू कॉल इन एडवांस करके 900 से हमने लाइबिलिटी दिखाई। और बैंक अकाउंट में वैसे तो आने थे 39,000, डिबेंचर का जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है वो तो बनता है 39, पर आए कितने बैंक में, 39,900, क्योंकि 900 रीना ने क्या कर दिया, कॉल इन एडवांस। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर हमने ड्यू किया। तो हम क्या करते हैं कि देखो ये जो कॉल इन एडवांस रीना ने किया है, इसके बदले ना अभी हम एप्लीकेशन में यहाँ पर रीना को लेंडरशिप नहीं देंगे। क्यों, रीना को जो लेंडरशिप प्रोवाइड होगी एप्लीकेशन में वो सिर्फ एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में ही होगी। अगर रीना ने अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी का एडवांस दिया भी है, तो रीना को वो लेंडरशिप कहाँ प्रोवाइड करी जाएगी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में ही करी जाएगी। तो इसलिए जो कॉल इन एडवांस है ना, इसके बदले कोई लेंडरशिप नहीं दी जाएगी। लेंडरशिप दी जाती है जो करंट कॉल होती है। तो करंट कॉल का पैसा आपको मिला था डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से, तो इसके बदले हम लेंडरशिप देंगे ड्यू में। तो आज हम लेंडरशिप दे रहे हैं, पब्लिक को डिवेंचर होल्डर बना रहे हैं अपनी कंपनी का, उन्हें लेंडर बना रहे हैं। तो हम डिवेंचर एप्लीकेशन को बेटा क्रेडिट से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। देखो 39 हमने डेबिट करा, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी क्लोज डाउन करी, बट इसके जगह पे कंपनी ने अपनी एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करी जिसका नाम था 9% डिवेंचर। क्योंकि अब कंपनी जो डिवेंचर होल्डर को जो डिवेंचर्स देंगी, जो लेंडरशिप देगी, वो डिवेंचर के नाम से देंगे। तो टू 9% डिवेंचर के नाम से कंपनी ने अपनी एक नई लाइबिलिटी शो करी ड्यू में। और इसका देखो अमाउंट किस बात पे निर्भर होगा 9% डिवेंचर का, कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे, 13,000, और एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू था वो था 3 रुपए। तो 13 × 3 39। तो देखो एप्लीकेशन में कंपनी ने रिसीव कितने किए थे डिबेंचर के, 39,000, और कॉल इन एडवांस कितने करे थे, 900। तो बैंक में आए थे 39,900, पर जो लेंडरशिप दी गई है वो सिर्फ दी गई है एप्लीकेशन के पैसे के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो कॉल इन एडवांस है उसकी लेंडरशिप आगे की कॉल्स पे ही मिलेंगी जब वो कॉल्स ड्यू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 39,000 से हमने
एप्लीकेशन को ड्यू भी कर दिया। अब कंपनी यहाँ पर नेक्स्ट कॉल मांगेगी अलॉटमेंट। अब कंपनी को अलॉटमेंट में पता है बेटा अच्छे से कि मेरे डिवेंचर होल्डर्स कौन है, तो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट है तो 5 रुपए की, पर कंपनी इसको एक्सप्लेन करेगी 3+2, क्योंकि 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, तो 3+2 मतलब 3 रुपए यहाँ पर डिवेंचर की फेस वैल्यू के हैं, 2 रुपए यहाँ पे प्रीमियम के। और क्योंकि कंपनी को पता है यहाँ पर कि मेरे डिवेंचर होल्डर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कंपनी पहले ड्यू करेगी, यानी पहले पैसा मांगेगी डिवेंचर का, फिर पैसे रिसीव करेगी। तो यहाँ पर ना देखो कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को कहती है कि मेरे प्यारे डिवेंचर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भेजो। तो अलॉटमेंट को यहाँ क्या दिखाया जाता है, एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ पर बेटा लैंडरशिप देती है अपने डिवेंचर्स को, तो ये कंपनी के लिए बन जाता है लायबिलिटी। तो लैंडरशिप जो दी जाती है, जो डिवेंचर होल्डर्स को लैंडरशिप हम प्रोवाइड करते हैं, वो किस नाम से करते हैं, 9% डिवेंचर के नाम से। तो ये लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट किया। और कंपनी कह रही है कि यहाँ हम कुछ पैसा आपसे एक्स्ट्रा भी मांग रहे हैं रेपुटेशन का, तो ये हमारा फायदा है, हमारी इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये क्रेडिट किया हमने। अब देखो 13,000 डिवेंचर पे कंपनी जो लेंडरशिप देगी, जो डिवेंचर देगी डिवेंचर होल्डर्स को, वो देगी फेस वैल्यू के साथ। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पर अलॉटमेंट में, 3 रुपए, 5 नहीं, क्योंकि उसमें 2 रुपए प्रीमियम का है। तो 13,000 इंटू 3, 39,000 से तो हमने उनको लैंडरशिप दे दी। पर यहाँ पर कंपनी ने बेटा जो 2 रुपए ज्यादा मांगे हैं ना, वो कंपनी के क्या है, अपने प्रीमियम यानी अपने रेपुटेशन का पैसा। तो 13,000 इंटू 2 वो कंपनी का बन गया फायदा यानी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 13 इंटू 2 यानी 26,000 से कंपनी ने यहाँ पर इसको अपनी इनकम दिखाया। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो 39,000 कंपनी मांगेगी लेंडरशिप देने के, 26,000 कंपनी मांगेगी अपने प्रीमियम के। तो टोटल डिवेंचर अलॉटमेंट में डेबिट कितना होगा, 65। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 65 ही होता है। तो कंपनी डिवेंचर अलॉटमेंट में टोटल कितना मांगेगी, 65,000। अब कंपनी को वो पैसा रिसीव होगा। तो जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा, तो जो डिवेंचर अलॉटमेंट कंपनी का पहले एसेट था, डेबिट था, अब वो क्रेडिट होगा 65 से, क्योंकि कंपनी को अब इसका पैसा मिल रहा है, तो आपका एक एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट को हम डेबिट से कर देंगे क्रेडिट। पर यस, कंपनी का इससे ना बैंक अकाउंट बढ़ेगा। पर यहाँ पर ना एक कैच ये है कि रीना नाम की जो डिवेंचर होल्डर थी ना, उसने अलॉटमेंट का पैसा कहाँ दे दिया था, एप्लीकेशन में ही दे दिया था। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, यहाँ पर रीना से पैसे नहीं मांगेगी। और जिस कॉल इन एडवांस को कंपनी ने अपनी लायबिलिटी दिखाया था ना एप्लीकेशन में, आज उस लायबिलिटी को हम रिसीव में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हम रीना से पैसे नहीं मांगेंगे, और जब हम रीना से पैसे नहीं मांगेंगे ना, तो कंपनी की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉल इन एडवांस को, जिसको हमने एप्लीकेशन में क्रेडिट किया था, लायबिलिटी दिखाया था, आज हम इसको डेबिट कर देंगे, कहेंगे अब इससे पैसे नहीं मांग रहे हम। तो 100 डिवेंचर पे हम कितने रुपए नहीं मांगेंगे, 3 रुपए डिवेंचर की नहीं मांगेंगे, 2 रुपए प्रीमियम की नहीं मांगेंगे, टोटल कितने नहीं मांगेंगे, 5 रुपए। तो देखो हमने 500 रुपए नहीं मांगे रीना से। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे 65,000 हमें मिलने चाहिए थे, 500 हमें रीना से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले ही मिल गए थे। तो बताइए बैंक अकाउंट में डेबिट कितने होंगे, 64,500। और क्योंकि कंपनी का बैंक बढ़ रहा है, बैंक एसेट होता है, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। एज सिंपल एज दैट बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही सिंपल ना हम फर्स्ट कॉल भी ड्यू करेंगे एज इट इज। फर्स्ट कॉल में भी पहली एंट्री ड्यू की लगेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरे डिवेंचर होल्डर्स कौन से हैं। तो यहाँ कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को बोलेंगे कि मेरे डिवेंचर होल्डर्स, आप ना फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो कंपनी के लिए ना ये एसेट है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर मेरे बच्चे कंपनी हैंड टू हैंड इन्हें यहाँ क्या प्रोवाइड करेगी, लेंडरशिप। क्योंकि कंपनी को पता है ये मेरे डिबेंचर होल्डर हैं, इन पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। तो कंपनी यहाँ पैसा मांगती है फर्स्ट कॉल का, तो एसेट है, और कंपनी तुरंत इन्हें लेंडर भी बनाती है, अपनी कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी बना रही होती है। तो ऐसे में ये कंपनी के लिए लायबिलिटी भी होता है। तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है, अच्छा इन दोनों में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो लेंडरशिप होती है, जो हम डिबेंचर होल्डर बना रहे होते हैं डिबेंचर के नाम से, वो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा डिबेंचर के पैसे हम कितने मांग रहे हैं, देखो जितने कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, कितने इशू किए, 13,000। और फर्स्ट कॉल बैलेंस था, बैलेंस अमाउंट हमने निकाला था, कितना आ रहा था, 4 रुपए।
तो 13,000 इंटू 4 करते हैं तो ये 52,000 आता है। तो यानी हम ना जो लेंडरशिप दे रहे हैं डिवेंचर को वो 50,000 से 52,000 से दे रहे हैं। तो पक्की बात है जो डिवेंचर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल में पैसा भी कितना देगा, 52 ही देगा। तो हमने डिवेंचर फर्स्ट कॉल को अपना एसेट दिखाया कितने से, 52,000 से। तो एंट्री होगी 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम पैसा रिसीव करेंगे बेटा। पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या है, जो 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल आपने पहले एसेट दिखाया क्योंकि इसका पैसा आपको मिलेगा एज अ कंपनी। तो अब आपको ये पैसा मिल रहा है रिसीव में, तो आप इसको डेबिट से क्या करेंगे, क्रेडिट 52,000 से, ठीक है। और क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है इसका, तो आपका बैंक अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। पर क्या आपको सारे पैसे मिलेंगे, नहीं, क्योंकि रीना ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया था, एप्लीकेशन में। तो कॉल इन एडवांस हमने क्या दिखाया था एप्लीकेशन में, लाइबिलिटी। पर सेम अब रिसीव में, फर्स्ट कॉल की रिसीव में हम ये लाइबिलिटी क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट भी करेंगे। तो देखो हम कर रहे हैं, हम आज अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एज अ कंपनी। हम कह रहे हैं अब हमारी ये लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि हम रीना से पैसे नहीं मांग रहे। तो रीना के पास कितने डिवेंचर थे गाइस, 100 डिवेंचर थे। और फर्स्ट कॉल है कितने की, 4 रुपए की। तो 100 इंटू 4, 400 रुपये। तो देखो कंपनी ने यहाँ पर 400 रुपये रीना से नहीं मांगे, और कंपनी ने कॉल इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी को यहाँ पर रिड्यूस भी कर दिया। अब कंपनी फर्स्ट कॉल में जो रिसीव करेगी बैंक अकाउंट में पैसा, वो कितना रिसीव करेगी, देखो 52,000 मिलने थे पर 400 नहीं मिलेंगे रीना से क्योंकि वो रीना ने पहले ही दे दिए थे। तो बताइए कितने मिलेंगे, 51,600। 52,000 में से 400 लेस कर दो तो 51,600 बनता है। तो बोलो बात समझ में आई। तो जब रीना ने ना एडवांस दिया तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी था, पर आगे जाकर कंपनी ने जब रिसीव में रीना से पैसा कम मांगा अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, तो कंपनी ने उसी कॉल इन एडवांस को क्या करा, क्रेडिट से डेबिट किया। और फिर बैंक अकाउंट में लेटर ऑन कंपनी के थोड़ा कम पैसे आए क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशन में ज्यादा आ गया था। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। अब अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाते हो तो वही है, पहले कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। फिर इसके बाद शेड्यूल थर्ड, पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर बैलेंस शीट एज ऑन, डेट्स दी नहीं है तो डैश डैश डैश, डेट होती तो डेट लिख देते, क्योंकि हम ये पूरी फुल बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, एक पार्ट बना रहे हैं बेटा डिवेंचर से रिलेटेड। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सट्रैक्ट। फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहले बेटा हम लाइबिलिटी ही मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले हम मेंशन कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट्स होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि आप यहाँ शेयर इशू तो कर नहीं रहे हो, जो शेयर कैपिटल रेज होगी तो यहाँ आ गया शेयर कैपिटल में डैश। पर यस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको फायदा जरूर हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो यस आपको यहाँ पर फायदा हुआ है। तो फायदा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। बताइए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर थे, 13,000। कितने रुपए का प्रीमियम आप चार्ज कर रहे थे, 20%, जो कि 10 रुपीज पे लगाकर, फेस वैल्यू पे लगाकर कितना रुपए बन रहा था, 2 रुपए। तो आपने ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ मांगा था बेटा, अलॉटमेंट में, जो कि आ रहा था 26,000, 13,000 इंटू 2। तो 26,000 का जो प्रीमियम है, जो कंपनी को अपने रेपुटेशन का पैसा मिल रहा है, ये कंपनी का बेनिफिट है। तो कंपनी ने इस 26,000 को अपना फायदा दिखा दिया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम आए, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारी पहली लाइबिलिटी आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग। और ये जो डिवेंचर हमने इशू किया है लॉन्ग टर्म के लिए ही करा है। जनरली डिवेंचर से जो हम पैसा रेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो एक तरीके से डेट, एक तरीके से लोन है, और वो लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हम मेंशन करेंगे 9% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर के थ्रू हमने लोन रेस किया है जनता से। और 13,000 डिवेंचर पे कितना रुपए रेस किया हमने, टोटल 10 रुपए, ठीक है। 2 रुपए जो किया वो तो रेपुटेशन का है ना, वो प्रीमियम में जा चुका है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो डिवेंचर का कितना रेस किया हमने, लोन कितना लिया जनता से, 13,000 डिवेंचर पे 10 रुपए, यानी 1,30,000 का हमने लोन लिया। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये देखो इसकी बैलेंस शीट भी बन गई। बैलेंस शीट देखो आती तो नहीं है, पर हम स्टिल यहाँ पर इसलिए बनाए जा रहे हैं बैलेंस शीट की हमारी कंसेप्ट स्ट्रांग हो बेटा, ठीक है। हमें कभी भी गलती से अगर पूछ लिया जाए तो हमें एंट्री तो आनी चाहिए, और डिबेंचर को कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में वो भी हमें पता होना चाहिए। यही नहीं, एक क्वेश्चन और है बेटा, इसको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जरा देखो, ये क्वेश्चन भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड वंस अगेन इशूड कर रही है 40,000 शेयर, और हर एक डिवेंचर का इस दफा जो फेस वैल्यू है वो है 100 ईच। नाउ द कंपनी विल सेज कि हम अपने डिवेंचर को ओरिजिनल प्राइस पे इशू ना कर थोड़े महंगे प्राइस पे इशू करेंगे,
यानी कंपनी यहाँ पर 10% प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो 10% जो है वो किस पे लगाया जाएगा, फेस वैल्यू पे। अगर 100 रुपये फेस वैल्यू है तो 100 रुपये का 10% अगर आप निकालते हो बेटा, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना, 10 रुपये। ठीक है, क्योंकि एक जीरो से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, 10 × 1 कर दो, 10 ही रुपये आता है, तो 10 रुपये आपका प्रीमियम है बेटा। तो ये 10 रुपये कहाँ है, अगर बताया होगा क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में कहाँ है, तो वहाँ ले लेंगे। नहीं बताया रहता है तो ये भी आपको पता है बाय डिफॉल्ट वो अलॉटमेंट में होता है प्रीमियम। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि हम कॉल मनी कुछ इस तरीके से मांगेंगे, एप्लीकेशन में 40 मांगेंगे, ओके, अलॉटमेंट में 30 मांगेंगे, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम, कितने रुपए का, 10। अब प्रीमियम बताया नहीं है तो वही 10 ही रुपए का प्रीमियम मानेंगे। यानी इसमें डिबेंचर का कितना मांग रहे हो आप, 20 रुपए अलॉटमेंट में, और 10 रुपए किसके मांग रहे हो, प्रीमियम के, तब जाके अलॉटमेंट 30 रुपए की बन रही है। बोलो बात समझ में आई। और फर्स्ट कॉल नॉट येट मेड, अच्छा अगर फर्स्ट कॉल मंगाते तो बताओ कितने की मंगाते, तो एप्लीकेशन में आपने 40 मंगा दिया डिबेंचर के, अलॉटमेंट में डिबेंचर के कितने मंगा रहे हो बेटा, 20 रुपए, क्योंकि इसमें 10 रुपए प्रीमियम के हैं, तो डिबेंचर के कितने हैं, 20 रुपए। तो 40 और 20 कितने हो गए, 60। तो आपने देखो अलॉटमेंट तक डिबेंचर के 60 रुपए मांग लिए हैं, जबकि डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, तो 100 में से 60 मांग लिए हैं, तो बचे कितने, 40। तो फर्स्ट कॉल 40 की बनी। पर यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट कॉल अभी तक हमने मांगी ही नहीं, नॉट येट मेड। ठीक है, अच्छा, पर याद रखना कि आपकी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 40 रुपीज की, याद रखना। ठीक है, अच्छा, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला, बट देयर इज अ वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रिया, हु होल्ड 1000 शेयर, जिन्होंने 1000 शेयर होल्ड, सॉरी यहाँ शेयर लिख दिया बेटा गलती से, यह डिबेंचर आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, ये डिबेंचर आएगा। ठीक है, इनके पास 1000 डिबेंचर्स हैं रिया के पास, और ये शेयर होल्डर से भी इसको सही कर देना, ये डिबेंचर होल्डर होगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पे रिया एक डिबेंचर होल्डर है जिनके पास 1000 डिबेंचर्स हैं, विच पेड एंटायर मनी इन अलॉटमेंट, और इन्होंने सारा का सारा पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया। तो अलॉटमेंट में किसका पैसा दिया होगा, फर्स्ट कॉल का ही तो दिया होगा ना भाई, देखो अलॉटमेंट तो चल ही रही है, तो अलॉटमेंट में किसका पैसा दिया होगा, एंटायर किसका दिया होगा, बचा कुचा जो भी पैसा है फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पर ना रिया ने फर्स्ट कॉल का, जो अभी तक मांगा भी नहीं कंपनी ने, उसका पैसा कहाँ मिल गया कंपनी को, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिया ने क्या कर दिया, कॉल इन एडवांस कर दिया। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर करो। तो देखो फटाफट हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का गाइस, वही सेम एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। अब आप बताओ एप्लीकेशन में इस दफा तो कोई कॉल इन एडवांस नहीं हो रहा ना, एप्लीकेशन में तो नहीं हो रहा, तो एप्लीकेशन की एंट्री पहले रिसीव की होगी, ड्यू की होगी, और जैसे बेसिक एंट्री लगाते थे वैसी होगी। रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। और बताइए कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे थे, 40,000। तो 40,000 डिवेंचर पे कंपनी को 40 रुपये रिसीव हुए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन 40 रुपये की है। तो 40,000 इंटू 40 करते हैं तो ये 16 लाख बनता है। यानी यहाँ पर कंपनी को डिबेंचर का जो एप्लीकेशन में पैसा रिसीव हुआ है वो 16 लाख हुआ है। पर अब कंपनी ना यहाँ पर इन्हें लेंडरशिप देगी बेटा ड्यू में, तो जो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को, जो कंपनी के लिए पहले लायबिलिटी था, ठीक है, अब कंपनी के लिए लायबिलिटी रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी इसके बदले अपने डिवेंचर होल्डर्स को लेंडरशिप प्रोवाइड करेंगी, यानी उन्हें लेंडर बनाएंगे अपनी कंपनी का। यानी जो पब्लिक है ना अभी, उनको डिवेंचर होल्डर बनाया जाएगा बाय गिविंग द डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे ना होगा क्या कि जो डिवेंचर एप्लीकेशन पहले लायबिलिटी था ना, अब उस लायबिलिटी को रिड्यूस करा जाएगा, क्योंकि कंपनी उनको अपने डिवेंचर दे रही है। तो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे 16 लाख से, और इसकी जगह पे कंपनी उन्हें देगी लैंडरशिप। तो लैंडरशिप इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे और कितने रुपए की आपकी एप्लीकेशन है। तो 40,000 इंटू 40 कितना हो गया, 16 लाख। तो यहाँ पर ना देखो हमारी एंट्री पास हो गई है, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन की, यानी रिसीव और ड्यू की एंट्री हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी बेटा, अलॉटमेंट की। तो याद रखना अलॉटमेंट ना 20+10 करके मैंने मेंशन किया है, क्योंकि भले है तो वो 30 रुपए की, पर उसमें डिवेंचर का पैसा कितना बनता है बेटा, 20, और बाकी एक्स्ट्रा 10 रुपए किसका बनता है, प्रीमियम का। तो माइंड को बिल्कुल क्लेरिफाई रहे ये चीज बिल्कुल, कि हाँ डिवेंचर के 20 रुपए हैं, प्रीमियम के 10 रुपए, इसलिए वी राइट डाउन एज 20+10। ठीक है, अब आप ड्यू कराएंगे यहाँ पर सबसे पहले, बिकॉज कंपनी नो वेरी वेल कि मेरे कंपनी के डिवेंचर होल्डर कौन है, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्यू होगा। कंपनी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट को डेबिट करेगी और हैंड टू हैंड यहाँ पर देगी लैंडरशिप।
12% डिवेंचर के नाम से। पर जो लैंडरशिप दी जाएगी ना बेटा, वो इस बात पे निर्भर करती है कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे। तो 40,000 डिवेंचर इशू करे और डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 20। देख रहे हो डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 20, 30 नहीं है क्योंकि उसमें 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो फेस वैल्यू 20। तो 40,000 इंटू 20 करेंगे तो 8 लाख हो गए। अब आप ये बताओ, कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है ना यहाँ पर प्रीमियम के, तो वो कंपनी की इनकम होगी एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो 40,000 डिवेंचर पे कंपनी 10 रुपए का प्रीमियम मांग रही है, जो कि 4 लाख रुपीज का फायदा हुआ कंपनी को, क्योंकि कंपनी अपनी रेपुटेशन इंजॉय कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जब रेपुटेशन इंजॉय करेगी तो एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी और कंपनी की इनकम बनेगा, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम, या यू कैन से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 40,000 इंटू 40,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का प्रीमियम हो गया 4 लाख। तो अलॉटमेंट में ना 8 लाख रुपए तो आप लेंडरशिप देने के मांग रहे हो डिवेंचर होल्डर से, 4 लाख आप प्रीमियम के मांग रहे हो। ठीक है, डिवेंचर आपकी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया, आप लेंडरशिप दे रहे हो, प्रीमियम आपके लिए इनकम है तो इसलिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे हो। और लायबिलिटी की भी बैलेंसेस और इनकम के भी बैलेंसेस अकाउंटिंग में क्रेडिट होता है। रूल्स याद है ना आपको अकाउंटिंग के, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम लायबिलिटीज कैपिटल्स आर क्रेडिटेड। तो लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम भी क्रेडिट। और अब क्योंकि आपको पता है इसका पैसा आपको अलॉटमेंट में मिलेगा, तो अलॉटमेंट आपका एसेट है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो बताइए कितने रुपए आपको मिलेंगे टोटल, 12 लाख। ठीक है, 8 लाख प्लस 4 लाख यानी 12 लाख। अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी नेक्स्ट एंट्री में, यानी रिसीव की एंट्री, पैसा रिसीव की एंट्री जब पास करेगी, तो जो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू में कंपनी के लिए एसेट था, अब वो क्रेडिट होगा बिकॉज कंपनी को इसका पैसा मिल रहा है। तो देखो 12 लाख, ठीक है, तो 12 लाख से हमने डिवेंचर अलॉटमेंट को क्या किया, क्रेडिट। बट बैंक अकाउंट में यहाँ 12 लाख नहीं आए, पता है आपको रिसीव में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिया ने क्या कर दिया है, कॉल इन एडवांस। बताइए रिया के पास कितने डिवेंचर थे, 1000, और रिया ने किसका एडवांस भेजा, फर्स्ट कॉल का एडवांस भेजा अलॉटमेंट में। लिखा नहीं है पर यहाँ पे ये लिखा है एंटायर मनी इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद बचती ही कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का ही एंटायर पैसा अलॉटमेंट में दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 डिवेंचर्स पे रिया ने 40 रुपीज का एडवांस दिया है अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे, कंपनी के पास हो गया अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस, तो कंपनी ने रिसीव में शो कर दिया कॉल इन एडवांस एज अ लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को ये पैसा अलॉटमेंट में पहले ही रिसीव हो गया। तो रिया से 1000 डिवेंचर पे 40 रुपीज रिसीव हुआ है, तो ये हो गया 40,000। कितना हो गया, 40,000। तो बैंक अकाउंट में ना कंपनी के 12 लाख नहीं आए, 12,40,000 आ गए। ठीक है, अलॉटमेंट क्या है 12 लाख और कॉलिंग एडवांस क्या आ गया 40,000, तो 12,40,000 बैंक में टोटल डेबिट हो गया। अब इसके बाद वैसे हम फर्स्ट कॉल की भी एंट्री लगा सकते थे, पर क्वेश्चन ने कहा है नॉट येट मेड, कि कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं। तो जब कंपनी ने बेटा फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं, तो हम वो एंट्री पास भी नहीं करेंगे। अब अगर मांगते फर्स्ट कॉल भी हम, है ना, कॉल करते, तो इस कॉल इन एडवांस को फिर लेटर ऑन जब फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री होती तो वहां एडजस्ट कर दिया जाता, वहां फिर हम रिया से पैसे नहीं मांगते, क्योंकि रिया ने ये पैसे हमें अलॉटमेंट में ही दे दिए। पर यहाँ फर्स्ट कॉल मांगी नहीं जा रही है, इसलिए कॉल इन एडवांस अभी लायबिलिटी है, और अभी ये फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी लायबिलिटी, बिकॉज अभी तक हमने फर्स्ट कॉल यहाँ पर कॉल नहीं करी है ना। तो क्वेश्चन सेज कि जनरल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ। तो जनरल एंट्री तो हमने पास कर दी, और अब बनानी है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा वही रहने वाला है, पहले कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट एज ऑन डेट हमें नहीं दी गई तो डैश डैश डैश, और एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस शीट का, तो एक्सट्रैक्ट। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले लायबिलिटीज हम शो करेंगे शेयर होल्डर फंड, जिसके 2 पॉइंट्स होंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे नील रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई शेयर इशू नहीं कर रहे हो। ठीक है, पर यस रिजर्व एंड सरप्लस तो रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कंपनी 10 रुपए तो एक्स्ट्रा मांग रही है ना, प्रीमियम के 10% एक्स्ट्रा मांग रही थी, 100 का 10% 10 रुपए था। तो हमने अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम को अपनी ड्यू में इनकम भी तो दिखाया था कि हम इतना रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। 40,000 डिवेंचर पे कितने रुपए हम ज्यादा मांग रहे हैं बताओ, 10 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। तो ये 40,000 पे 10 रुपए के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, 10 रुपीज प्रीमियम का, तो टोटल जो आप डिवेंचर के टाइम पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो वो कर रहे हो 4 लाख। ये कंपनी की इनकम बना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपके पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज।
इसमें सबसे पहले लाइबिलिटीज जो हम दिखाएंगे वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर के नाम से, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने अपने मार्केट में डिवेंचर इशू करे और डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का लोन होता है, तो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 12% डिवेंचर यहाँ पर शो कर दिया। कितने डिवेंचर कंपनी ने इशू करे मेरे बच्चे? कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं 40,000। और कितने रुपए मांगे बताओ? क्या सारे रुपए मांगे? 100 के 100 रुपए मांगे? नहीं, कंपनी ने 40 रुपए एप्लीकेशन के और 30 रुपए अलॉटमेंट में, बट इसमें 10 रुपए तो किसका है? प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट का जो डिवेंचर का प्राइस बनता है अलॉटमेंट में वो कितना बनता है? 20 रुपए। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर देना आप, यहाँ पर ये 60 होगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 24 लाख, ठीक है, 24 लाख। तो 24 लाख से आपने अपने यहाँ 12% डिवेंचर दिखा दिए, 40,000 इंटू 60। देखो जो 10 रुपए है ना वो तो आपका फायदा है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो डिवेंचर के तो कितने बनते हैं? डिवेंचर के तो एप्लीकेशन के 40 बनते हैं, और अलॉटमेंट में डिवेंचर के कितने थे? 20 रुपए। 10 रुपए तो उसमें प्रीमियम का था, तो 20 रुपए अलॉटमेंट में है डिवेंचर के, एप्लीकेशन में है 40, तो 60 रुपए ही कंपनी ने डिवेंचर के ऊपर मांगे और 40 रुपए अभी भी फर्स्ट कॉल में मांगने बाकी हैं। इसलिए जब हमने डिवेंचर की लाइबिलिटी दिखाई तो हमने 40,000 इंटू, ठीक है, 40,000 इंटू 40,000 डिवेंचर से बेटा 40,000 इंटू 60 रुपीज के साथ हमने लाइबिलिटी दिखाई, तो यह आया 24 लाख। अब मेरे बच्चे एक यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पे देखो हम करंट लाइबिलिटी इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है कॉल इन एडवांस, और ये जो कॉल इन एडवांस है ना ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं और फर्स्ट कॉल में ये लायबिलिटी एडजस्ट नहीं हुई है अभी तक। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अपनी तो इस कॉल इन एडवांस को अपनी क्या दिखाऊंगा? लायबिलिटी। तो कॉल इन एडवांस ना हम लायबिलिटी दिखाते हैं और ये करंट लायबिलिटी होती है, इसलिए करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। पर करंट लाइबिलिटी के अंदर बेटा 4 हेड होते हैं हमारे पास, हम आगे जाके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वैसे मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी हुई है शॉर्ट कंसेप्ट की सीरीज में, आप जाकर वहाँ देख सकते हो, बट स्टिल मैं लेक्चर दूंगा आपको थर्ड यूनिट का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वहाँ पर जो मेरा पहला चैप्टर है वो बैलेंस शीट का ही होगा बेटा, वहाँ पर मैं पूरी बैलेंस शीट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि करंट लाइबिलिटी के 4 हेड होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक होता है ट्रेड पेबल, एक होता है अदर करंट लाइबिलिटी, एक होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये कॉल इन एडवांस जो लाइबिलिटी होती है ना आपकी, ये आती है किसके अंदर? ये आती है आपके सी पॉइंट के अंदर, ठीक है, ए बी सी है। तो मैं यहाँ पर ना अभी फिलहाल के लिए स्टार बनाकर ही लिख देता हूँ कि किसके अंदर आती है? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। कॉल इन एडवांस की जो लाइबिलिटी आती है वो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। और कितनी थी कॉल, कितने से हुआ था बेटा कॉल इन एडवांस? 40,000 से। तो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी अभी तक इस लाइबिलिटी को एडजस्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल नहीं मांगी। तो जैसी कंपनी कल के दिन कभी फर्स्ट कॉल मांगेगी तो ये कॉल इन एडवांस आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक ये बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, तब ये लाइबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी से आगे एडजस्ट कर चुकी होगी। ओहो, तो सर इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉल इन एडवांस की कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई थी, क्योंकि जो भी हमें रीना से कॉल इन एडवांस मिला था एप्लीकेशन में वो आपने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया था। हाँ, क्योंकि मैंने तो वहाँ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी मांगी थी बेटा, तो जब मांगी थी तो आगे जाकर हमने अपने कॉल इन एडवांस नाम की लायबिलिटी को रिसीव में आगे जाकर जो भी कॉल्स थे रिस्पेक्टिव कॉल्स लाइक अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो हमने उनकी रिसीव की एंट्री में अपनी कॉल इन एडवांस की लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया था। दैट्स वाई हमने जब बैलेंस शीट बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पर हमने कोई कॉल इन एडवांस नाम की लायबिलिटी शो नहीं करी, ठीक है। तो आई होप सो कि बेटा आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहे हो तो आप अपने डाउट्स वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही पूछ सकते हो, और एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। सो हो सके तो एट द एंड मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा आपसे कि आप बहुत मेहनत करो बेटा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत आपके क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। दिन रात लगे पड़े रहो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से कोई मतलब मत रखो, ठीक है। जितना आप अपने किताबों के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप डेवलप होते चले जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा मैं अपना आज का लेक्चर करता हूँ ख़त्म, ठीक है। बट अगर आपको ये नोट्स अगर कॉपी करने तो आप कर सकते हो, ये मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका आंसर कॉपी कर लेना, ये आंसर है। ठीक है, और ये बैलेंस शीट है, ये आप कॉपी कर सकते हो। फिर इसके बाद पॉज कर लिया करना वीडियो, ठीक है, जब मैं दिखा रहा होता तो पॉज कर लो, तो फिर इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका आंसर, और ये रही इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो दैट्स इट बेटा। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज का करते हैं फिनिश। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके चेहरों पे स्माइल देखकर, उन बच्चों के चेहरों पे स्माइल देखकर जो बच्चे इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे, वही मेरे लिए मोटिवेशन है बेटा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से